यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करने वाले आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और उम्दा टॉपिक, यानी कि जिसको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ डेली 8:30 बजे यानी कि शाम को 8:30 बजे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों डेली अपडेट मिलेगी आपको हमारी क्लास का। तो जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन और सीखेंगे एक एक और बेसिक पॉइंट। देखिए दोस्तों, हमारी जो क्लासेस होती हैं हमारी, चाहे वो आपका फंडामेंटल बैच हो, चाहे जो भी बैच हो दोस्तों, चाहे बेसिक से लेके एडवांस तक जाते हैं, हमारी हर पार्ट में आप देखेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अब ये कंजंक्शन है क्या, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और पेन पेपर अपने साथ लेकर के बैठिएगा, ध्यान समझिएगा। अब कंजंक्शन है क्या, कंजंक्शन को हम लोग साफ साफ अगर एक शब्द में कहें, यदि हम बात करें आपकी किताबी लैंग्वेज की, तो conjunction is a word that is connected to words or to phrases or to sentences or to clauses, that is called conjunction. Are you getting my point? बात समझ में आई दोस्तों? Conjunction that is a word that added to words, to phrases, to clauses and to sentences, that is called कंजंक्शन। और रिगेटिव पॉइंट यानी कंजंक्शन आपका ऐसा शब्द है जो दो क्लाजों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यांशों को और दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में इतनी। तो अगर हम, ये तो थी आपके किताब की लैंग्वेज। यदि हम बात करें किसकी, आज एक शब्द में बात करें जो अपनी खुद की लैंग्वेज है, यानी कहने का मतलब ये कंजंक्शन क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है। क्या है दोस्तों, कनेक्टिंग वर्ड है। बातें समझ में आई। यानी कि अब ये क्या जोड़ेगा, एक जोड़ेगा क्या भाई, वर्ड टू वर्ड। ध्यान समझिएगा, शब्द को शब्द से जो जोड़ने का काम करे, फ्रेज को फ्रेज से जो जोड़ने का काम करे, फ्रेज टू फ्रेज, या फिर क्लास टू क्लॉज, या फिर बात करें सेंटेंस टू सेंटेंस। यानी कि इन सबको जो जोड़ने का काम करे वही हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है। बातें समझ में आई दोस्तों। तो हमने वही कहा कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्टेड टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, यहां पर समझा दे कि ही एंड सी are doing something new, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, इन दोनों व्यक्तियों को जोड़ने का काम कौन किया, कोई ना कोई कंजंक्शन किया कि नहीं भाई, है ना, कंजंक्शन किया। तो यहाँ पर जब भी कहीं भी हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो चीजों को जोड़ने का काम करें, है कि नहीं, वो क्या होगा, आपका कंजंक्शन ही होगा कि नहीं भाई। जैसे हम कहते हैं सी इज पुअर, सी इज पुअर एट ऑनेस्ट, एट ऑनेस्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ कौन सा है, देखिए दो शब्दों को जोड़ने का काम किया, कौन किया, देखिए ऑनेस्ट और पुअर कौन जोड़ रहा है, एट जोड़ रहा है कि नहीं, दैट इज योर कनेक्टिंग वर्ड, दैट इज योर कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं, ध्यान समझिएगा, संजीव as well as Rajiv goes to school at 10 a.m. at 10 a.m. ठीक है। तो यहाँ पर क्या भी, यहाँ पर देखिए राजीव और संजीव को दोनों को कौन जोड़ा, as well as, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, आपका कंजंक्शन है। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही है ना।
देखिए बिल्कुल, यदि सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद हो दोस्तों, तो बिल्कुल सेशन को एकदम फैला दीजिए, जबरदस्त फैलाइए और चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते हुए, जोड़ते हुए चले। रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करें और डेली आपको 8:30 बजे हमारी क्लास मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप चाहे डिफेंस की तैयारी करें या फिर किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जा रही हो दोस्तों, तो बेसिक आप हमारे फंडामेंटल बैच में हमारे जुड़िए। और हमारा जो नंबर है आप बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों, 8726704008 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर आपको हमारे कोचिंग का लिंक और साथ ही साथ ज्वाइन होने का सारे तरीके यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कंजंक्शन की बात आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से देखिए, एक एक बात सीखते चलिए और इनको नोट करते चलिए भाई। ठीक है, अब हम कह दें कि कंजंक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिए भाई। कंजंक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपको जिसको हम कह दें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा कह दें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन ये दो तरीके। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है ना दोस्तों? तो ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं दोस्तों। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि ये एक समान पदों को जोड़ते हैं, यानी कि समान पदीय संयोजक कहते हैं। किसको? समान पदीय संयोजक। पदीय संयोजक यानी कि ये दो समान पदों को जोड़ने का काम करते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको कहते हैं आश्रित पदीय संयोजक। क्या कहते हैं? आश्रित पदीय संयोजक। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों हमारी बातों को, यानी कि पहले इस पर नजर डालिए, आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ये बातें समझ में आई? अब ध्यान से समझिए हमारी बात। तो ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, है कि नहीं? ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर क्लास होती है, यानी कि अब ये क्या करते हैं, क्लासों को जोड़ने का काम करते हैं, है कि नहीं? जैसे आप लोगों ने क्लास पढ़ा होगा, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं दोस्तों, है ना? सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास पढ़े हैं। प्रिंसिपल क्लास, वहाँ पर मैंने, अगर नहीं देखे हो तो आप देख करके क्लास पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्लास मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया। देखिए क्लास आपके 3 तरीके के होते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ थोड़ी सी चर्चा होगी क्लास की, क्योंकि ये आपको क्लास भी जोड़ने का ही काम करते हैं। अब ध्यान समझिए, यदि हम बात करें यहाँ पर क्लास की, तो क्लास की बात करें तो एक आपका देखिए प्रिंसिपल क्लास होता है और एक आपका होता है जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट क्लास, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, ध्यान समझिएगा, ये कहानी यहाँ पर थोड़ी सी समझनी होगी दोस्तों, उसके बाद से सारी चीजें आगे स्पष्ट होने वाली है ना। यहाँ मैंने कहा प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है। अब प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास क्या है भाई, है ना? बात को जरा 1 मिनट समझिए भाई। ठीक, बात है सर। अब इसमें क्या है, ध्यान समझिए। मैंने कहा प्रिंसिपल क्लास, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि ये क्लास पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, किसी पर आश्रित नहीं होगा। ध्यान समझिए, ये क्लास पूरी तरीके से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। जरा एक बात बताइए, इसीलिए मैंने यहाँ कहा ये कोऑर्डिनेट क्लास समान पदी, यानी कि जो भी 2 वर्डों को जोड़ेगा, 2 क्लासों को जोड़ेगा, 2 फ्रेजों को जोड़ेगा, उसके पद हमेशा कैसे होंगे, समान होंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास है, ध्यान समझिए, जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसी को हम कहते हैं क्या भाई, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लास कहते हैं।
या आश्रित पदी उपवाक्य कहते हैं। और ये किस पर आश्रित होता है? अपने प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित हो। ध्यान समझिएगा, अपने प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होगा। ठीक है भाई, ध्यान समझ में आ रही बात है ये, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लास किसी पर डिपेंड नहीं हुआ, लेकिन सबॉर्डिनेट ये किसी का अधीन होगा कि नहीं होगा। बातें समझ में आ रही ना? बोलिए जरा दोस्तों, ये बातें समझ में आई यहाँ पर? तो ये स्वतंत्र होगा, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होगा। यहां तक बातें समझ में आ रही भाई? बोलिए बोलिए। चलिए, अब ये कोऑर्डिनेट क्लास वही है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि देखिए जब ये स्वतंत्र है तो ये भी क्या अपने आप में स्वतंत्र ही होगा, है ना? जो कोऑर्डिनेट क्लास होगा और किससे जोड़ेंगे? अगर हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर देन वन वर्ब होगी। अब यहाँ पर जरा बात को ध्यान समझिएगा चीजें। यदि हमने कह दिया ये कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेगा, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये समान पदों को जोड़ेगा। समान पद यानी कि दोनों अपने आप में क्या होंगे? प्रिंसिपल होंगे। दोनों अपने आप में क्या होंगे? प्रिंसिपल होंगे। लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ने का कारण ये है कि ये जो है अपने प्रिंसिपल क्लास पर क्या होता है? डिपेंड होता है। बातें समझ में आ रही? बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो बिल्कुल बिल्कुल इसको एकदम धुआं कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल, अभी तक जो चैनल पर नए हो प्लीज वो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा डेली 8:30 बजे अपडेट मिलता है, आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बातें ये समझ में आ गई? जैसे मैं कह दूं एग्जांपल्स देता हूं। यहां पर मैंने कह दिया व्हेन आई केम राम हैड गॉन। राम हैड गॉन। व्हेन आई केम राम हैड गॉन। जरा बताइए यहाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर भाई? यानी कि कह रहा है जब मैं आया राम जा चुका था। जब मैं आया राम जा चुका था। अब जरा बताइए यहाँ पर इसको देखिए किस क्लास से जुड़ा हुआ है? ये व्हेन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ भाई? लगा हुआ है ना। जब लगा हुआ है तो ये देखिए कोई ना कोई आपका प्रिंसिपल क्लास होगा। राम हैड गॉन। राम हैड गॉन, राम जा चुका है कि नहीं? राम जा चुका था, ये कैसा क्लास? प्रिंसिपल क्लास। यानी कि जब मैं आया, है ना? जब मैं आया, जब मैं आया, अब जब लग गया मैं आया, जब मैं आया क्या हुआ कुछ पता नहीं। अगर जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, राम हैड गॉन इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या इसका सेंस पूरा हुआ? क्या इसका सेंस पूरा हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए, इसका सेंस पूरा हुआ कि नहीं भाई? बिल्कुल बताइए जरा, सेंस खत्म नहीं हुआ। जब मैं आया क्या हुआ बताइए जरा? जब मैं आया तो बिल्कुल सेंस पूरा नहीं हुआ दोस्तों। तो जरा एक बात बताइए, क्या ये कैसा क्लास हुआ? प्रिंसिपल क्लास। ये क्लास कैसा हुआ? सबऑर्डिनेट क्लास। कैसा क्लास हुआ? सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? अपने प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजें समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों? बताइए चीजें समझ में आ रही कि नहीं भाई? बिल्कुल कह रहा हूँ, एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, एकदम एक एक पाई दोस्तों एकदम निचोड़ देंगे आपकी इस इंग्लिश लैंग्वेज की। बस साथ दीजिए दोस्तों। बस ये आप जो कारवा हमारा चल रहा है, इस कारवा को आप बढ़ाते चलिए। निश्चित रूप से दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक एक वर्ड सिखा करके छोड़ूंगा आपको इंग्लिश। आई बात समझ में? चलिए, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है प्रिंसिपल। अब देखिए समस्या क्या होती है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा उलट फिर कर सकता हूँ। देखिए ये प्रिंसिपल क्लास है, पहले प्रिंसिपल क्लास यूज किया था, फिर बाद में सबऑर्डिनेट क्लास करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कामा यूज किया। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? राम हैड गॉन व्हेन आई केम। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है ना? प्रिंसिपल क्लास है, सबऑर्डिनेट, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ रही दोस्तों? समझ में आ रही ना? ठीक, चलिए। तो वही यहाँ पर मैंने क्लास की बात की दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा क्लास ही जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास है ना। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये समान पद जोड़ते हैं, और समान पद कौन होगा? दोनों अपने आप में क्या होंगे? फ्री होंगे, यानी कि ये है। अब बातें समझ में आ गई? चीजों को समझिएगा। अब यहाँ से जरा ध्यान समझेंगे, चीज को समझिएगा, बारीकियों को सोचिएगा। अब जब मैंने कहा दोस्तों कि हम जोड़ रहे हैं कोऑर्डिनेट क्लास को, यदि हम कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ रहे हैं तो अगर इसके बाद भी क्या आ जाए, कोई आपका कोऑर्डिनेट क्लास ही आ जाए, ध्यान समझिएगा,
कोऑर्डिनेट क्लॉज ही आ जाए। अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको कौन सा कोई तो कंजंक्शन चाहिए कि नहीं भाई, कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, कंजंक्शन चाहिए है ना, कंजंक्शन चाहिए। तो वो कंजंक्शन का नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ये बातें समझ में आ रही, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये दोनों को समान पदों को जोड़ने का काम करेगा। यदि समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल एकदम शेयर करते रहिए। बताइए दोस्तों, जुड़ेगा कि नहीं, है ना। इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अभी मैं दिखाऊंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। चीजें समझ में आ रही, बिल्कुल देखिए जुड़ गया ना। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी समान पद होता है ये भी, और दोनों में अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, दोनों भी अपने आप में प्रिंसिपल होते हैं। अगर बात करें तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बात समझ में आ रही, स्वतंत्र होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ले चलते हैं थोड़े सा इसकी तरफ। यदि हम बात करें, अब यदि बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो होगा, मान लीजिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां लिख दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास की बात करें, मैंने यहाँ क्लास लिख दिया। ठीक है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास, भाई सबऑर्डिनेट किसी पर आश्रित है, किसी पर अधीन है कि नहीं, और किस पर अधीन होगा, अपने प्रिंसिपल क्लास पर अधीन होगा। तो भाई इसको ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा तो कोई ना कोई क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल क्लास तो आना ही चाहिए। बताइए, अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल क्लास आना चाहिए कि नहीं भाई, बोलिए जरा, आना चाहिए ना, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तभी तो ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। और जब ये डिपेंड होगा तो जो इस कंजंक्शन जो यहाँ पर प्रयोग होने वाला होगा, यानी ये क्लास ये हो गया, ये क्लास ये हो गया, अब इन दोनों क्लास को जोड़ने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से किया जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होंगे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस चीजों को समझते चलिए कि हमको जोड़ना कैसे क्या है, चीजों को एकदम बारीकियों समझते चलिएगा दोस्तों। बातें समझ में आ गई ना ये, ठीक है, चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल समझ। अब एक एक पाई पाई देखिए, एक एक पार्ट आप देखते चलिएगा दोस्तों, इस पर नजर डालिए एक बार। चलिए देखिए, अब बात करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, है कि नहीं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, ध्यान समझिएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें तो ये आपके चार तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। अब इनमें मैं आपको सारी चीजें कैटेगराइज करता चलूंगा दोस्तों, एक एक कैटेगरी आप देखते चलेंगे। कितने होते हैं, चार तरह के, कौन कौन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन और आपका एडवर्जेटिव कंजंक्शन। देखिए क्या होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव कंजंक्शन और एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन, देखिए आपके चार तरीके के कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्जेटिव। क्यूमुलेटिव मींस क्या होता है भाई, समानपदी, समानपदी संयोजक, ये क्या होते हैं, समानपदी। अल्टरनेटिव क्या होता है, वैकल्पिक, 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 ये अल्टरनेटिव क्या होते हैं, वैकल्पिक। रिलेटिव क्या होता है, परिणाम, जो परिणाम बताने का काम करते हैं। एडवर्जेटिव क्या होता है, ये विपरीत, यानी कि विपरीत, विरोधाभास वाले, क्या होते हैं, विपरीत अर्थ देने, विरोधाभास वाले और जो है कंजंक्शन होते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये चीजें यहीं से शुरू होती हैं। अब आपको हमने बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेट क्लास है कि नहीं, जब कोऑर्डिनेट क्लास यानी दो समान पदों को हम जोड़ रहे हैं तो हमको कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन हो सकता है, या तो वो क्यूमुलेटिव हो सकता है, यदि समान पद होंगे तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ेंगे, यदि वैकल्पिक का भाव देगा तो अल्टरनेटिव, यदि परिणाम होगा तो रिलेटिव, यदि कोई विपरीत विरोधाभास होगा तो वहां पर हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे। चीजों को समझते चलिएगा, बातें समझ में आ रही हो तो बोलिए दोस्तों, कोई समस्या यहाँ पर, कोई समस्या है, हाँ नहीं पता चलिए भाई,
नोट डाउन करते रहिए, बताते चलिए, बोलिए। अब जरा देखते हैं, आइए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की चर्चा करते हैं। किसकी? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की। अब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, इनको एक बार नजर डालिए। यहां दिख रहा है नहीं भाई? यहां जरा लिखेंगे, बताइए जरा, देखिए। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, बोथ के साथ एंड, ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ के साथ एंड। अब इसी में आपका एज वेल एज दिख रहा है भाई, यहां पर एज वेल एज है कि नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक और है एंड, ये। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कितने होते हैं? 4। नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में आते हैं, इनको पेयरिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहता है? पेयरिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, उसके बाद ये क्या? एंड। ये आपके 4 तरीके क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, यानी कि ये समान पद को जोड़ने का काम करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको आप जरा हटाने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझिएगा, चीजों को समझते चलिए दोस्तों। निश्चित रूप से मैं गारंटी करता हूँ, बस आपको हमारे साथ जुड़ करके रहना है। अगर जुड़ करके रहेंगे तो वास्तव में आपको लैंग्वेज कहीं नहीं जाने वाली, लैंग्वेज आपकी मुट्ठी में होने वाली है। देखिए, इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, एज, यहाँ पर बोथ के साथ एंड, इनको पेयरिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। अब इसी कह सकते हैं एज वेल एज, इसी को कह सकते हैं एंड। ये क्या है आपके? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब ये समान पदों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, बट आल्सो श्याम, श्याम है कि नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज पुअर, इज पुअर, है कि नहीं। ना केवल राम ही बल्कि श्याम भी क्या है? गरीब है। तो यहाँ पर क्या है भाई? समान पद है कि नहीं? समान पदों की चर्चा हो रही है दोस्तों, बताइए जरा, बोलिए, कोई दिक्कत है ना? नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज पुअर, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए भाई जरा, ठीक। अगर हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, राम नॉट ओनली पुअर, पुअर है कि नहीं, बट आल्सो ऑनेस्ट, बट आल्सो ऑनेस्ट। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अब इस पर नजर डालिए, राम नॉट ओनली पुअर, राम ना केवल क्या है? गरीब है, राम नॉट ओनली पुअर। यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, तो पुअर इसको जोड़ा, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ दिया कि नहीं भाई? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? बोले दोस्तों, बताते चलिए, अगर कोई समस्या हो तो बताते चलिए भाई, बिल्कुल एक पैसे की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चले, अब जरा एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए, शी इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, यहाँ बताइए, सी इज बोथ, यहाँ पर मैंने बोथ लिखा, ये पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं, हमेशा साथ में आएंगे, ऐसा नहीं है बोथ के साथ हमने कुछ लगा दिया है ना, नॉट ओनली के साथ कुछ भी लगा दिया। इसकी कहानी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, किसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यहाँ पर क्या किया? सी इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, तो बोथ के साथ क्या आएगा? एंड आएगा, कोई दिक्कत? अब ये आपको बचा एज वेल एज, एज वेल एज की कहानी बताते हैं। मैंने शुरू में ही एज वेल एज की कहानी बताई थी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ही एज वेल एज सी गोज टू स्कूल एट 10 AM, एट 10 AM, यानी कि ही एज वेल एज, वह और वह, यानी उसके साथ साथ वह जो है स्कूल 10 बजे
जाती है कि नहीं, 10 AM पर जाती है। उसके साथ जो है वह और उसके साथ है ना, उसके और उसके साथ वह जो है कहाँ जाती है, 10 AM पे कहाँ जाती है, स्कूल जाती है कि नहीं भाई। देखिए यहाँ पर दो समान पदों को जोड़ रहा है कि नहीं, ही और सी समान पद है कि नहीं, एज वेल एज है कि नहीं, दोनों समान पद है ना दोस्तों। बातें समझ में आ रही ना। तो ये क्या है आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। चीजें समझ में आ रही हो। अरे दोस्तों चीजें समझ में आ रही है तो बिल्कुल, अरे आप लोग कर क्यों नहीं रहे भाई, लाइक शेयर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल करिए। मुझे हम्बली रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्योंकि यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो, और मैं आपसे फ्री का कोई ले नहीं रहा दोस्तों, आपसे बस केवल एक थोड़ी सी मदद चाहता हूँ, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ और प्यार चाहता हूँ कि बस आप जो कि प्यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतनी से आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी हम तो आपको भरपूर जो है, जो इतना हो सकता है दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन और हर तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक टू एडवांस ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चीजों को देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, आइए चलते हैं। अब चर्चा करते हैं थोड़ी अल्टरनेटिव कंजंक्शन की। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, अल्टरनेटिव कंजंक्शन की। ठीक, यहाँ लिखे हुए हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है, वैकल्पिक। अब वैकल्पिक में क्या होता है भाई, जरा ध्यान समझिए। ये विकल्प शो करेंगे या अल्टरनेट का भाव प्रकट करेंगे। ठीक, इसमें क्या, ये भी पेयरिंग कंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दीजिए, पेयरिंग कंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या आता है, नीदर डॉट डॉट नॉर, आइदर डॉट डॉट आर। ध्यान समझिए, ये सब हमेशा पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं। बिल्कुल इसमें हिजक नहीं है भाई, नहीं तो पता चला आप गलत कर दीजिए। अब इसमें क्या आएगा, अदरवाइज। अदरवाइज है कि नहीं, अदरवाइज होता है इसमें। इल्स, आर, नॉर, ये भी होते हैं आपके पेयर। ये कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव। क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही है कुछ, कैसा कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है कि नहीं। बोलिए, ये हमेशा अल्टरनेट का भाव देंगे, अल्टरनेट का भाव देंगे। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर, परेशानी। आइए एग्जांपल देते हैं। देखिए यही लिख देता हूं एग्जांपल, गिव। देखिए या कहते हैं भाई, गिव हिम अ पेंसिल और अ पेन। ध्यान समझिएगा, अ पेंसिल और अ पेन, गिव हिम अ पेंसिल और अ पेन। यहाँ क्या है भाई, और से जुड़ा हुआ करने, ये कि नहीं, दो वर्डों को जोड़ने का काम किए है ना। बोलिए समझ में आ रही बातें, गिव हिम अ पेंसिल और अ पेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक, देखिए, सी कैन नीदर स्पीक नॉर लिसन। सी कैन नीदर स्पीक नॉर लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज। बोलिए दोस्तों, यहां तक बोलिए, सी कैन नीदर स्पीक नॉर लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज, है कि नहीं। यहां पर देखिए, नीदर और नॉर का पेयर चला, स्पीक और लिसन को यानी कि दो वर्ब को जोड़ने का काम किया है कि नहीं। दैट इज योर पेयरिंग कंजंक्शन, है कि नहीं। दो यहाँ पर शब्दों को जोड़ने का काम किया, दो वर्डों को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो गिव हिम ए पेंसिल और ए पेन, सी कैन नीदर स्पीक नॉर लिसन। ठीक है, अब जरा देखिए, फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ ध्यान समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको हटाता हूँ। देखिए, अब इसको कह सकते हैं, आइदर राम और श्याम हैज डन दिस वर्क। यहाँ देखिए, आइदर राम और श्याम, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन किया, आइदर, या तो राम या तो श्याम। वैकल्पिक, या तो राम या तो श्याम, है कि नहीं। विकल्प यानी या तो राम किए या तो श्याम किए, तो विकल्प भाव प्रकट हो रहा है। दैट इज योर अल्टरनेटिव कंजंक्शन।
जहाँ पर आपको हमेशा वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन का भाव प्रकट हो, वो वहाँ पर आपका क्या होगा, वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब ये क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन समझ में आ रहा है ना, देखिए वर्ड लिखिए, नीदर नॉर नीदर और, जहां पर भी लगे कैसे कंजंक्शन होंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन होंगे। अभी हमने क्या बताया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, है कि नहीं, बताया कि नहीं भाई, एज वेल एज, है ना, साथ ही साथ एंड, ये क्या होते हैं आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये अब हमने बताया अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में मैंने क्या बताया, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, इधर और, नॉट ओनली बस अल्टो आएगा, अरे गधों, अभी नॉट ओनली क्यूमुलेटिव बताया था कि नहीं, ये देखिए फिर भी, तो मैंने कहा दोस्तों नीदर नॉर, इधर और, नॉर और, इल्स अदरवाइज, है कि नहीं, ये आपके क्या है, आपके लिए क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही, अल्टरनेटिव कंजंक्शन समझ में आ गया भाई, चले ठीक, चले एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, समझिए भाई। देखिए, हरी अप यानी कि जल्दी करो, इल्स अदरवाइज यानी कि जल्दी करो, अदरवाइज, अब ऑप्शन दिया कि नहीं भी, जल्दी करो या अदरवाइज, यू विल गेट लेट, यू विल गेट लेट, है कि नहीं। अब जल्दी करो, इल्स, हरी अप जल्दी करो, इल्स अदरवाइज, इल्स, है कि नहीं, विकल्प दिए ना, या फिर क्या करेगा, आपको देरी हो जाएगी, है कि नहीं, देरी हो जाएगी, तो ये आप क्या, जल्दी करो या देरी हो जाएगी, तो जल्दी और देरी क्या हुआ, ऑप्शन दिया कि नहीं भाई, ऑप्शन दिया, जल्दी करो नहीं तो देरी हो जाएगी, है ना, ठीक ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल है, देखिए, आइदर सिट क्वाइटली, आइदर सिट क्वाइटली और लीव दिस क्लास, ये जरा देखिए, आइदर और यानी कि शांत पूर्वक बैठो अन्यथा क्लास को छोड़ दो, आइदर सिट क्वाइटली और लीव दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही ना, चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल समझ में भी आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सेशन बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक एक वर्ड को, एक एक चीजों को आपसे जो कनेक्टिंग वर्ड है इनसे परिचय करा रहा हूँ, तो बिल्कुल एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही दोस्तों, तो इसमें आपके जो है ये कंजूसी कर रहे हैं, है ना। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको इलेटिव कंजंक्शन की तरफ, इलेटिव कंजंक्शन, ठीक, परिणाम सूचक। अब इलेटिव कंजंक्शन की ओर चर्चा करेंगे हम लोग, कौन कौन से होते हैं उन पर नजर डालिए जरा। इलेटिव कंजंक्शन, देखिए भाई यहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन आपको क्या बताएंगे, परिणाम बताएंगे। अब परिणाम बताने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, सो हो सकता है, क्या होता है, सो हो सकता है, फार हो सकता है, क्या हो सकता है, फार होता है, देयरफॉर होता है कि नहीं, देन होता है, क्या होता है, देयरफॉर होता है, देन होता है, हेंस होता है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके इलेटिव कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन, है कि नहीं, जो आपको क्या करते हैं, परिणाम बताने का काम करते हैं, हेंस इस प्रकार, देन तब, है कि नहीं। जरा एग्जांपल देता हूं भाई आप लोगों को, एग्जांपल देता हूं, देखिए, इट वॉज अ लवली डे, इट वॉज अ लवली डे, सो आई, it was a lovely day, so I went to walk in the park, जरा बताइए, इट वॉज अ लवली डे, बहुत ही अच्छा दिन था, इसलिए मैं कहाँ गया, पार्क में घूमने गया, है कि नहीं, पार्क में टहलने गया, है ना दोस्तों। तो जरा बताइए, इट वॉज अ लवली डे, है ना, लवली डे बहुत ही सुंदर था, उसका परिणाम क्या हुआ, सो इसलिए मैं घूमने गया, है ना, बहुत सुंदर था, है कि नहीं, बहुत सुंदर दिन था, इसलिए परिणाम क्या हुआ, सुंदर दिन था, उसका रिजल्ट क्या निकला, इसलिए वो घूमने गया। बताइए दोस्त, परिणाम निकला कि नहीं भाई, अरे भाई जरा बताइए,
ठीक, एग्जाम्पल और दें, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, इसको जरा छोड़िए, नहीं समझ में आया, देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पलों की भरमार है भाई, निश्चिंता क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना एग्जाम्पल देंगे कि बिल्कुल। देखिए ही हैज ग्रोन, ध्यान दीजिए, ग्रोन, ग्रोन मीन्स क्या होता है, बढ़ते रहना, यानी कि ग्रोन बड़े हो जाना, वेरी ओल्ड, देयरफॉर he can't work very hard। जरा बताइए भाई, ही हैज ग्रॉन वेरी ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि बूढ़ा होने का परिणाम, देखिए अभी क्या था, दिन बहुत अच्छा था, है कि नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ, घूमने निकल गया, है ना, दिन अच्छा था इसलिए घूमने निकल गया। अब देखिए वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने का रिजल्ट क्या निकला कि वो जो है अब हार्ड वर्क नहीं कर सकता, है कि नहीं, हार्ड वर्क नहीं कर सकता। दैट इज सो इज योर इलेक्ट्रिक कंजंक्शन, सो इज योर, देखिए देयरफॉर यहाँ लिखा हुआ नहीं, देयरफॉर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक कंजंक्शन। ये क्या है आपका, एक क्लॉज है, ये भी क्या है आपका, एक क्लॉज है, और क्लॉज आपका किससे बनता है, सब्जेक्ट से बनता है, वर्ब से बनता है कि नहीं भाई, वर्ब से बनता है, तो सब्जेक्ट फॉर वर्ब फर्स्ट, ये क्या है, एक क्लॉज, सब्जेक्ट सेकंड, वर्ब सेकंड, है कि नहीं, वर्ब सेकंड। तो यहाँ पर दो क्लासों को जोड़ने का काम किया, और दो क्लास कैसे हैं, दो क्लास कैसे हैं आपके, समान पद के, जरा बताइए समान पद के। अगर एक मिनट के लिए हम जरा, ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, देयरफॉर कटा दे, ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड, वह कठिन कार्य नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत, किसी कोई बताइए क्या इस पर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है, दोनों समान पद है, बिल्कुल समान पद है कि नहीं। अब लेकिन क्या है, अब देख रहे हैं कि इसका एक क्या है, परिणाम है कि नहीं, परिणाम है, तो कैसा कंजंक्शन हुआ, कैसे कंजंक्शन जोड़ेंगे, इलेक्टिव कंजंक्शन से जोड़ने का काम करेंगे। चीजें समझ में आ गई दोस्तों, बोलिए समझ में आ रही ना। तो बिल्कुल यदि न समझ में आया तो वीडियो को क्या करिए, एक बार रिमाइंड करके देखिए, एक बैक कर जा करके देखिए, फिर से वीडियो को आगे बढ़ा करके देखिए। चले यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी है आपको, बताइए जरा। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है। आइए अब ले चलते हैं आपको एडवर्जेटिव कंजंक्शन की तरफ। एडवर्जेटिव कंजंक्शन ये आज के लास्ट सेशन होगा एडवर्जेटिव का, है ना। उसके बाद कल हम लोग बेसिक रूप से देखेंगे कंजंक्शन का और विभिन्न पेयरिंग के बारे में, विभिन्न एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या कहलाता है कि नहीं, यानी कि एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ये आपको हमेशा विपरीत अर्थ देते हैं, क्या देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, विरोधाभास बनाते हैं। भाई एडवर्जेटिव मतलब क्या होगा, विरोधाभास होना। अब विपरीत अर्थ देखेंगे, अब विपरीत अर्थ कौन कौन से देते हैं भाई, जरा बताइए। देखिए विपरीत अर्थ कौन कौन से देते हैं, बट देता है, एट देता है, स्टिल देता है, ना समझिएगा, बट देता है, एट देता है, स्टिल देता है, आगे वाइल देता है, वाइल, अरे वाइल देता है भाई इसके लिए, ठीक है। वेन एवर देता है भाई, वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर, है ना। इसी तरीके से हाउ एवर भी होता है, हाउ एवर, ठीक है। ये आपका क्या है, आपके एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। इनको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, आगे बहुत ही काम आने वाला है। ऐसा नहीं है भाई जितने मैंने कंजंक्शन लिखाए हैं इन्हीं का यूज बहुत जबरदस्त होने वाला है। बट येट, स्टिल, व्हाइल, व्हेनेवर, आपका हाउ एवर, ये क्या है आपके, इसी में आपका एक और आता है नेवरदलेस, क्या आता है, नेवरदलेस, नेवरदलेस, ठीक है, इसी में आता है। इनको नोट कर लीजिए बिल्कुल, कैसे कंजंक्शन है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। अब एडवर्जेटिव कंजंक्शन एग्जांपल लिख लीजिए भाई। ठीक, देखिए एडवर्जेटिव कंजंक्शन विरोधाभास होगा। देखिए माय फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड at he could not succeed, ठीक है, succeed। अब ये देखिए जरा भाई, अब ध्यान समझिए, मैंने विरोधाभास क्यों कहा, विरोधाभास इसलिए कहा कि देखिए पहली बात तो यहाँ क्या कहा गया भाई,
माई फ्रेंड वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते, किया कि नहीं भाई, वर्क हार्ड, जब कठिन परिश्रम किया तो उसको पास हो जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन विरोधाभास कैसे हो गया कि वह पास नहीं हुआ, है कि नहीं, जरा बताइए विरोधा हुआ कि नहीं भाई। अगर बात करिए आप जब कठिन परिश्रम किए हैं तो निश्चित रूप से पास होंगे कि नहीं भाई, अरे ऐसा छोड़िए, बताइए पास होंगे कि नहीं भाई, है ना। तो लेकिन क्या किया यहाँ पर, विरोधाभास हुआ, लेकिन वो पास नहीं हुआ, पास नहीं हो सका, है ना। कहीं ना कहीं कंट्रास्ट विरोधाभास है कि नहीं, जरा बताइए, है ना। तो यानी कि यहाँ पर कठिन परिश्रम कर रहा है और क्या है, विरोधाभास है ना दोस्तों। चलिए चले भाई आगे, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है कि नहीं भाई। चले आगे, देखिए आई हैव नो मनी, नो मनी स्टिल, स्टिल है ना भाई, स्टिल जरा ध्यान दीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हेल्प यू, जरा ध्यान दीजिए भाई। कह रहा आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, स्टिल फिर भी, वी विल नहीं तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं आपकी मदद करने की, है ना। तो मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो क्या प्रयास करेंगे भाई, है ना, पैसा ही नहीं है तो प्रयास क्या करेंगे, है ना। ठीक, चले भाई बोलिए, कोई यहाँ समस्या तो नहीं है भाई किसी को। चले देखिए, जैसे हम कहते भाई सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट लिखा हुआ है कि नहीं। अब वो तो बुद्धिमान है कि नहीं, बुद्धिमान तो है, लेकिन क्या नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। जरा बताइए दोस्तों, ये एक बात बताइए कि अगर जो उसके पास दिमाग होगा, व्यवहारिक होगा, जो जिसके पास दिमाग होगा, क्या वो व्यवहारिक नहीं होगा, होगा ना। लेकिन यहाँ क्या कह दिया, लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, है कि नहीं दोस्तों, व्यवहारिक नहीं है। बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बताया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिए। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड, और क्या होता है आपका एज वेल एज, साथ साथ एंड, दैट इज योर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। एलिटिव अल्टरनेटिव कंजंक्शन ईदर और, नीदर, नॉट, है कि नहीं। उसके बाद और, फिर नॉर, इल्स, ये क्या है आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन। उसके बाद हमने क्या बताया, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, सो होते हैं कि नहीं भाई, बताया। देयरफॉर होते हैं, देन होते हैं, हेंस होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, क्या इलेटिव कंजंक्शन जो परिणाम बताते हैं। अब क्या है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या हो गया, बट हो गया, एट हो गया, स्टिल हो गया, एल्स हो गया, है कि नहीं, जो व्हेनेवर हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, ये क्या है आपके एडवर्जेटिव कंजंक्शन। बातें समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। तो सेशन कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त हों उनको जोड़ दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अपने टाइम पर 8 साढ़े 8 PM पर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।